दोस्तों, आपने सुपरमैन का नाम तो सुना ही होगा। वो सुपर हीरो जो अपने ऑप्टिमिज्म और ह्यूमैनिटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जहां पर इसकी चेस्ट पर मौजूद एस का मतलब होप है, It's not an S. On my world, it means hope. वहां ही इसके साथ एक बहुत ही बुरा कर्स भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसी लानत जो कई दहाइयों से चलती आ रही है। इस कर्स के बारे में लोगों ने तब बातें करना शुरू की जब सुपरमैन को प्ले करने वाले एक्टर्स की जिंदगी में कुछ अजीब हादसात होने लगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द कर्स ऑफ सुपरमैन के बारे में। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अलीज डार्क कॉर्नर। दोस्तों, सुपरमैन का ये करैक्टर बहुत ही पुराना है। जेरी साइगल और जो शूस्टर ने इसे 1938 में बनाया था। इसे बनाने के बाद वो चाहते थे कि हम इस करैक्टर को दुनिया तक पहुंचाएं। इसलिए उन्होंने बहुत सी पब्लिशिंग कंपनी से राब्ता किया और काफ़ी सारी ऑफर्स के बाद इनसे कांटेक्ट किया एक्शन कॉमिक्स ने। एक्शन कॉमिक्स वही कंपनी थी जो आज डीसी कॉमिक्स के नाम से जानी जाती है। इन्होंने अपना ये करैक्टर डीसी कॉमिक्स को सिर्फ $130 में बेच दिया। जेरी साइगल तो डीसी कॉमिक्स के साथ काम करना शुरू हो गए, लेकिन जो शूस्टर की नज़र जो थी वो वक्त के साथ साथ ख़राब होती गई और उन्हें अब ड्रा करने में बहुत ही मुश्किल पेश आने लगी, जिसकी वजह से जो शूस्टर को डीसी कॉमिक्स ने हायर नहीं किया। कुछ टाइम बाद जब सुपरमैन का करैक्टर बहुत ही पॉपुलर हो गया तो डीसी कॉमिक्स ने जेरी साइगल को भी अपनी कंपनी से निकाल दिया। जेरी को निकालने के बाद डीसी कॉमिक्स ने तमाम पब्लिशिंग राइट्स और रॉयल्टीज अपने नाम ही रखी और जेरी और जो को $1 भी नहीं दिया। जेरी और जो की जिंदगी के अगले तमाम साल अपने इस करैक्टर सुपरमैन को वापस पाने में ही गुजर गए, लेकिन उनकी बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी वो सुपरमैन के राइट्स लेने में नाकाम रहे। इस दौरान जेरी और जो बहुत ही गरीब हो चुके थे और ये छोटी मोटी जॉब्स करके ही गुजारा कर रहे थे। दोस्तों, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिन दो लोगों ने इतना आइकॉनिक करैक्टर बनाया जो आज $1 बिलियन का फ्रेंचाइज बन चुका है, वो दोनों लोग गरीबी में मरे और उनके पास घर का रेंट देने तक के पैसे नहीं थे। इसी तरह जिस बंदे ने बैटमैन को बनाया था उसकी ज़िंदगी भी बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन उसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब जो शूस्टर अपने डेथ बेड पर था तब उसने एक बद्दुआ दी थी। उसने कहा था कि मैं लानत भेजता हूँ उन लोगों पर जो सुपरमैन से पैसा और शोहरत कमाएं और मैं चाहता हूँ कि वो इस ज़िंदगी में तबाह और बर्बाद हो जाएं। दोस्तों, ये था सुपरमैन के बनाने वालों का एक ट्रेजिक एंड और सुपरमैन के इस कर्स की शुरुआत। इस कर्स का पहला शिकार बने कर्क एलन। ये वो एक्टर थे जिन्होंने सुपरमैन का रोल पहली दफ़ा प्ले किया था 1948 में आने वाली टेलीफिल्म सुपरमैन में। इस टेलीफिल्म में तो उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी दी, लेकिन इसके साथ एक ऐसा कर्स जुड़ा हुआ था कि इसके बाद इन्हें कोई भी मेजर रोल नहीं मिला। अपनी ज़िंदगी के अगले 30-40 साल उन्होंने सिर्फ छोटे छोटे कमर्शियल्स करके ही गुजार दिए और उनका नाम हॉलीवुड ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। दोस्तों, उस ज़माने में भी लोग काफ़ी परेशान हो गए थे जब उन्होंने देखा कि इतने बड़े करैक्टर को प्ले करने वाला भी आज कमर्शियल्स कर रहा है। इतना मशहूर एक्टर ब्लैक लिस्ट कैसे हो सकता है? लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। इस कर्स का अगला शिकार हुए जॉर्ज रीव्स। जॉर्ज रीव्स अगले एक्टर बने जिन्होंने सुपरमैन को प्ले किया। ये मूवी रिलीज हुई 1951 में। ये फिल्म एक मॉडरेट हिट थी, लेकिन इसके बाद एक सुपरमैन की सीरीज आई जो 8 साल तक चली और काफ़ी कामयाब रही। जॉर्ज रीव्स इस कर्स का तब शिकार हुए जब उनकी शादी से कुछ दिन पहले ही जॉर्ज रीव्स की बॉडी उनके घर से मिली। इनके सर पे गोली लगी हुई थी और पुलिस ने इनकी मौत को खुदकुशी करार दे दिया।
लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा था कि जॉर्ज के पास जो गन मौजूद थी, इस गन के ऊपर जॉर्ज के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा कि उन्होंने जॉर्ज रीव्स के कमरे में से फायर की आवाज़ सुनी, लेकिन ये सिर्फ एक फायर की आवाज़ थी, जबकि जॉर्ज के कमरे से 3 गोलियां मिली। जॉर्ज के दोस्तों ने कहा कि जॉर्ज ऐसा बंदा नहीं था जो अपनी जान ले सके। जॉर्ज की ये डेथ हॉलीवुड की तारीख में आज तक एक कंट्रोवर्शियल मिस्ट्री है और आज तक इसका कोई भी क्लियर आंसर नहीं मिल सका। 1978 में सुपरमैन की सबसे पॉपुलर मूवी आई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इस मूवी को एक ऑस्कर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म में सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले किया क्रिस्टोफर रीव ने। ये वो एक्टर थे जो आज तक सुपरमैन के सबसे आइकॉनिक एक्टर माने जाते हैं। इनका स्टाइल, इनकी पर्सनैलिटी, इनका करिश्मा बिल्कुल सुपरमैन की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता था। लेकिन अपने कैरियर की पीक पर एक सुबह ये हॉर्स राइडिंग करते हुए घोड़े से गिर गए और उसके बाद इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। इनका सारा जिस्म पैरालाइज हो गया और इन्होंने अपने ज़िंदगी के अगले 20 साल व्हीलचेयर पर ही गुजार दिए। ये वही दिन था जब ये सुपरमैन कर्स का शिकार हुए और इससे कभी भी रिकवर ना कर पाए। इस मूवी के कुछ और कैरेक्टर्स भी इसी कर्स का शिकार हुए, जिसमें मौजूद थे ली क्विगली। ये वो चाइल्ड एक्टर था जिसने बेबी सुपरमैन का किरदार प्ले किया था, लेकिन 14 साल की उम्र में ही इनकी ड्रग ओवरडोज से डेथ हो गई। इस मूवी की जो हीरोइन थी मार्गो किडर, जिन्होंने लोइस लेन का किरदार प्ले किया था, वो भी इस रोल के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गईं और ड्रग्स करने लगीं और इसी तरह ड्रग्स करते करते उनकी भी एक दिन ओवरडोज से डेथ हो गई। हॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर जीन हैकमैन ने भी इस मूवी में लेक्स लूथर का रोल प्ले किया। उनकी डेथ भी बहुत ही मिस्टीरियस थी, जब फरवरी 2025 में वो, उनकी वाइफ और उनका एक पेट डॉग अपने घर में मुर्दा पाए गए। मार्लन ब्रैंडो, उन्होंने इस फिल्म में सुपरमैन के फादर जोर-एल का किरदार अदा किया, लेकिन इस मूवी के बाद उन्हें भी मरते दम तक कोई भी बड़ा रोल नसीब ना हुआ। इसके बाद सुपरमैन को प्ले किया ब्रेंडन रूथ ने, लेकिन वो मूवी बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हुई और ब्रेंडन का कैरियर भी ख़त्म हो गया। 2013 में हेनरी कैविल ने सुपरमैन का रोल प्ले किया। जैक स्नाइडर की बनाई हुई फिल्म मैन ऑफ स्टील बॉक्स ऑफिस पर तो काफ़ी हिट रही, लेकिन हेनरी की परफॉर्मेंस के बारे में लोगों के ओपिनियंस डिवाइडेड थे। बहुत से लोग हेनरी को पसंद कर रहे थे, लेकिन काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि हेनरी की पोर्ट्रेल ये बहुत ही डार्क है, जो कि सुपरमैन की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, और इसी वजह से हेनरी कैविल को भी सुपरमैन के फ्रेंचाइज से रिलीज़ कर दिया गया। अभी 2025 जुलाई में जेम्स गन की सुपरमैन आ रही है, जिसमें डेविड कॉर्नस्वेट सुपरमैन का रोल प्ले करेंगे। बस देखना ये है कि क्या ये कर्स डेविड को भी अपना निशाना बनाता है या फिर डेविड इस कर्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये कोई कर्स नहीं है, बल्कि ये शोबिज़ की दुनिया का एक हिस्सा है, जहाँ पर मशहूर लोग मरते हैं और उनकी डेथ्स के साथ बहुत सी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जोड़ दी जाती हैं। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में मौजूद बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की तमाम अपडेट्स आपको वक्त पर मिलती रहें। मैं इस तरह की वीडियोस रेगुलर लाता हूँ। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।